हाय प्रोग्रामर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए या फिर अगर आप ऑलरेडी कर रहे थे तो क्या उसको कंटिन्यू करना आज की डेट में सेंस बनाता है। पिछले एक साल के अंदर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हुई हैं जिसके बाद एक स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आना कि क्या मैं इस चीज की शुरुआत करूं या मैं इसको कंटिन्यू करूं, बहुत ही नेचुरल चीज है। पिछले साल करीबन फरवरी के अंदर डीप माइंड नाम की एक कंपनी ने अपना एक AI डेवलप किया था अल्फा कोड नाम से, जो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अल्फा कोड ने जब कोड फोर्सेस के, जो काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है सीपी के लिए, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके कॉन्टेस्ट को सॉल्व किया तो ये पता चला कि अल्फा कोड 54% कोड फोर्सेस पार्टिसिपेंट से बेटर रैंक लेकर आ सकता है। इस पर कोड फोर्सेस के CEO का ये स्टेटमेंट था कि जितना उन्होंने अल्फा कोड से एक्सपेक्ट किया था उनकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर उसने परफॉर्म किया एंड डेफिनेटली अल्फा कोड फ्यूचर के लिए एक काफी प्रॉमिसिंग कंपेटिटर है। सेकेंडली, इसी साल एक महीना पहले यानी फरवरी 2023 के अंदर गूगल ने अपने 3 कोडिंग कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया। इनमें से पहला था कोड जैम, जो गूगल पिछले 20 साल से कंडक्ट करा रहा था। दूसरा था किक स्टार्ट, जो गूगल पिछले 10 साल से कंडक्ट करवा रहा था। एंड तीसरा था हैश कोड, जो गूगल पिछले 10 साल से कंडक्ट करवा रहा था। इन कोडिंग कॉन्टेस्ट के अंदर आपके एल्गोरिथम बेस्ड, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग बेस्ड एंड रियल वर्ल्ड कोडिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स होते थे, जो स्टूडेंट्स के अंदर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और जागरूकता फैलाते थे। एंड इसके साथ साथ गूगल इन कॉन्टेस्ट को थोड़ा बहुत यूज करता था इंटरनली इंजीनियर्स को हायर करने के लिए। तो करीबन एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल 3 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आउटसाइड ऑफ गूगल इन कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। गूगल की इसी अनाउंसमेंट के करीबन कुछ दिन बाद टॉप कोडर, जो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए काफी वेल नोन वेबसाइट है एंड ओन्ड बाय विप्रो है, उसने अनाउंस किया कि वो अपना TCO नाम का एक कॉन्टेस्ट जो हर साल कंडक्ट कराता है, जो उनका फ्लैगशिप टूर्नामेंट है, उसको इस साल यानी 2023 के अंदर बंद कर रहा होगा। अब रीसेंट इवेंट्स के अंदर गूगल की अगर बात करें तो सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो मिलता है इन प्रोग्राम्स के शटडाउन होने का, वो है गूगल के रीसेंट लेऑफ्स। गूगल के अंदर अभी काफी सारे लेऑफ्स हुए हैं जिसके अंडर मोस्टली उन डिपार्टमेंट से लोग ले ऑफ हुए हैं जो गूगल के लिए प्रॉफिट मेकिंग नहीं है या बहुत ही कम प्रॉफिट कमाते हैं। एंड ये जो कॉन्टेस्ट हैं वो प्रॉफिट कमाने की टर्म्स में गूगल के लिए उतने प्रॉफिटेबल नहीं थे। जो काफी सारे प्रोग्राम मैनेजर्स ले ऑफ हुए हैं गूगल में से, उनमें से कुछ प्रोग्राम मैनेजर्स PMs ऐसे भी हैं जो इन कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराते थे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि गूगल के लिए इन कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने का, प्राइजेस देने का जो पूरा एक्सपेंस था वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था, जिसकी वजह से इन कॉन्टेस्ट को इस साल शटडाउन कर दिया जाएगा एंड एक लास्ट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जो होगा 15 अप्रैल को, ताकि जो सारे स्टूडेंट्स इतने सालों से जुड़े हुए थे इनके साथ, वो वहां पर जाकर एक लास्ट टाइम इनके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। एंड ऐसा ही सिमिलर सा एक्सप्लेनेशन टॉप कोडर ने दिया है, जिन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बताया कि इन कॉन्टेस्ट को जो ऑर्गेनाइज कराने का या फिर स्टाफ करने का जो पूरा एक्सपेंस आता है वो एक अच्छी बिजनेस सेंस के अंदर नहीं आता एंड वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी के लिए। इसीलिए इन्होंने भी एक्सपेंस रीजन की वजह से इस साल इन कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने वापस से ओरिजिनल सवाल की तरफ कि क्या हमें कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। तो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करने के पीछे यूजुअली स्टूडेंट्स के मेजर 3 ही मोटिव होते हैं। इनमें से सबसे पहला होता है कि ऑलरेडी हम अच्छी कंपनीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके पैकेजेस हाई होते हैं, तो वहां पर हमसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछे जाते हैं। पर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की प्रैक्टिस करने के लिए हमें लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम सवाल कर पाए, उसके लिए हम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां पर CP के जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो हमें एक तरीके से प्रैक्टिस करवा देते हैं कम टाइम में मैक्सिमम सवाल को सॉल्व करने की। दूसरा मेजर रीजन ये होता है कि कई बार हम कॉन्टेस्ट को इस तरीके से देखते हैं कि अगर इन कॉन्टेस्ट के अंदर हमारी टॉप रैंक आती है तो हो सकता है कि कंपनी के जो रिक्रूटर्स हैं वो डायरेक्टली हमें इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर दे। एंड ये सेम चीज गूगल के कॉन्टेस्ट के साथ होती थी कि जो किक स्टार्ट के अंदर, हैश कोड के अंदर, कोड जैम के अंदर टॉप रैंक स्टूडेंट्स लेकर आते थे, उन्हें गूगल या दूसरी कंपनीज डायरेक्टली इन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करती थी। एंड तीसरा मेजर रीजन होता था स्टूडेंट का सेल्फ इंटरेस्ट, यानी आप एक्चुअली कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग को एक हॉबी, एक स्पोर्ट की तरह देखते हैं एंड इसको करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है, इसीलिए आप इसको कर रहे थे, इसीलिए आप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसीलिए आप रैंक्स ले रहे थे। अब जिन स्टूडेंट्स का मोटिव पहला एंड तीसरा था, पहला मोटिव यानी कि अगर आप ऑलरेडी DSA सीख रहे हैं एंड आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मैक्सिमम सवालों को कैसे कर पाए मिनिमम टाइम फ्रेम के अंदर, उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना था एंड वो चीज आप कर रहे थे, या फिर आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर और आपको बहुत मजा आ रहा था वो चीज करने में एंड इसीलिए आप चीज को कर रहे थे, तो आपके लिए तो सिंपल सा जवाब यही है कि इन सारे इवेंट्स की वजह से आपकी CP की जर्नी पर कोई फर्क नहीं पड़ना। आप जैसे कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे, बहुत सारे कॉन्टेस्ट अभी भी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अभी भी हैं जो इस चीज को करवाते हैं, तो आपको डेफिनेटली उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए।
और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग की शुरुआत नहीं की और जो जानना चाह रहे हैं कि हम शुरू करें भी या नहीं करें, तो उनके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि अगर हमारा प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाने का गोल है, तो उसके लिए एटलीस्ट 1-2 सीपी के कॉन्टेस्ट में हमें पार्टिसिपेट करके ये जरूर टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या इस चीज में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं ट्राई करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ओपन सोर्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्रोजेक्ट बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो वो इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एडवाइस करूंगी 1-2 कॉन्टेस्ट में तो आप जरूर पार्टिसिपेट करके देखिए कि आपका इंटरेस्ट इस चीज में एक्चुअली बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बनाई हुई है जिसमें बताया सीपी करना कैसे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप कर सकते हैं, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो उस वीडियो को एज अ रिसोर्स आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब तीसरा केस आता है उन स्टूडेंट्स का जो सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू कर रहे थे। रीसेंट कुछ चीजों की वजह से ऐसा लग सकता है कि पॉपुलैरिटी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग की आने वाले सालों में कुछ कम हो जाएगी, पर ऐसे में वो स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी इंटरेस्ट है सीपी के अंदर, उनको सीपी करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट जो चीज बनाए रखे वो आपका गढ़ होता है और उसको आपको छोड़ना सेंस नहीं बनाता। बट वो स्टूडेंट्स जो अपना मन मारकर सिर्फ एक जॉब के लिए कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि उस टाइम को हम अगर दूसरी ऐसी चीजों की तरफ लगाएं, प्रोग्रामिंग में ही, कोडिंग में ही, जो हमें और ज्यादा इंटरेस्ट दिलवाती हैं चीजों की तरफ, तो हमारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें आप ओपन सोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, इसमें आप दूसरी इंटर्नशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। तो अपना मन मारकर अगर हम कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे सिर्फ इस रीजन की वजह से कि मेरी टॉप रैंक आएगी एंड उसके बाद कोई कंपनी मुझे इनवाइट कर लेगी, तो मन मारकर इस चीज को हमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि एक लेवल के बाद किसी भी स्किल में एक्सेल हमेशा वही लोग करते हैं जिनका उस चीज में इंटरेस्ट होता है। और अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट के साथ इस चीज को नहीं परस्यू कर रहे, तो इस चीज को इतना ज्यादा डीपली परस्यू करने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम जो बहुत ही ज्यादा कीमती है स्टेज ऑफ लाइफ में, उसको दूसरी और बेहतर चीजों के अंदर डेडिकेट करिए। तो आई होप कि आज का हमारा जो पूरा डिस्कशन था उससे हमें हेल्प मिली होगी ये जानने में कि हम कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं एंड क्या हमारा सीपी के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट है या नहीं है, जो हमें और बेहतर तरीके से ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि क्या इस चीज को हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।